एक छोटे से गांव का नाम था कुरुपुरा। यह गांव चारों तरफ से घने रहस्यमय जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा है जो सांस लेती है, देखती है और जब क्रोधित होती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है। इस जंगल का नाम था कुरुपवन, जिसका अर्थ है वो जो आंखों से दिखाई नहीं देता। सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते और लोग बाहर निकलने से डरते, क्योंकि कहा जाता था कि रात के अंधेरे में देवता नहीं, परछाइयां घूमती हैं। इन्हीं परछाइयों में रहता था वराह देव, जंगल के रक्षक। आरव एक 25 साल का नौजवान उसी गांव में पैदा हुआ था। बचपन से उसने यह सब सुना था, पर कभी माना नहीं। एक रात वो अपनी दादी के पास बैठा बोला, दादी, लोग कहते हैं जंगल श्रापित है, पर सच क्या है? दादी ने धीमी आवाज में कहा, कुरुपवन में वराह देव का वास है बेटा। वे इस गांव की रक्षा करते हैं, पर कई साल पहले किसी ने उनके मंदिर की पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचाया था। तब से वो रक्षक से भक्षक बन गए। अब वे शांत नहीं होंगे जब तक उनका वासस्थान शुद्ध नहीं किया जाता। आरव ने कहा, शायद ये सिर्फ डराने की बातें हैं। लेकिन उसकी बात पर दादी ने सिर्फ एक बात कही, जिस दिन तू उस जंगल की ओर जाएगा, तुझे खुद जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह सोमू नाम का लकड़ी काटने वाला आदमी जंगल में गया। वह हमेशा देवताओं का मजाक उड़ाता था। पेड़ काटते हुए बोला, अगर ये वराह देव हैं तो आएं और रोक ले मुझे। उस शाम वो घर नहीं लौटा। अगले दिन जब गांव वाले उसे खोजने निकले तो उन्होंने जो देखा उसने सबको हिला दिया। सोमू की लाश जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। पास में पड़ी थी उसकी कुल्हाड़ी खून में लथपथ। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब बोले, देवता का कोप शुरू हो गया है। आरव यह सब देखता रहा। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। रात में उसने मशाल उठाई और कहा, अगर देवता नाराज हैं तो मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगूंगा। दादी ने रोकते हुए कहा, बेटा, रात के समय कुरुपवन में कदम रखना मतलब मौत को गले लगाना है। लेकिन आरव नहीं रुका। जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था। हर दिशा से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे पेड़ बातें कर रहे हों। हवा में एक मीठी सी सुगंध थी, जैसे कहीं पूजा चल रही हो। आरव आगे बढ़ा तो उसने देखा एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर, जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। दीवारों पर उकेरी मूर्तियां आधी मिट चुकी थीं, लेकिन एक मूर्ति अब भी चमक रही थी, सुअर के मुख वाले देवता की। मूर्ति के नीचे कुछ लिखा था, वराह, कुरुपवन के रक्षक। पास ही एक सोने की चेन पड़ी थी, जिस पर वही शब्द खुदे थे, वराह। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, जमीन कांपने लगी। मशाल अपने आप बुझ गई और हवा से ढोल की आवाज आने लगी। अचानक मंदिर के बीचों बीच आग के घेरे बने और उनके अंदर से एक विशाल आकृति उभरी, मानव शरीर, लेकिन सुअर का मुख, आंखों में अग्नि और शरीर पर राख लिपटी हुई। आरव डर के मारे कांप गया। वह आकृति बोली, मानव, तुमने हमें क्यों भुलाया? आरव ने थरथराते हुए कहा, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता था प्रभु। देव ने कहा, सच्चाई जाननी है तो अपने लोगों से पूछो। श्राप हमने नहीं दिया, श्राप तुम लोगों ने खुद कमाया है। अगले दिन आरव गांव लौटा और सीधे मुखिया के पास पहुंचा। आपने देवता के मंदिर की जमीन बेची थी, है ना? मुखिया ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ, लेकिन हमने तो बस शहर के व्यापारियों को दी थी ताकि गांव को फायदा हो। आरव चिल्लाया, फायदा? तुमने जंगल की आत्मा को बेच दिया। वो भूमि जो देवता की थी, उसे बेचकर तुमने अपने गांव पर मौत बुला ली। उसी रात गांव में फिर से ढोल की आवाज गूंजी। लोग बाहर भागे तो देखा मुखिया के घर से चीखें आ रही थीं। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर सिर्फ धुआं और राख थी, और उसी राख के बीच वही वराह की सोने की चेन पड़ी थी। लोग समझ गए कि वराह देव वापस लौट आए हैं। अब उनका कोप शांत नहीं होगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घर छोड़ने लगे
और तभी आरव की दादी ने कहा, बेटा ये श्राप तुझे ही तोड़ना होगा। वराह देव केवल उसी की सुनते हैं जो निडर हो और सच्चे मन से पश्चाताप करे। आरव बोला, अगर मेरी मौत से देवता शांत होते हैं तो मैं तैयार हूँ। वो फिर से मशाल लेकर जंगल में गया। वही मंदिर, वही टूटी दीवारें और वही आग का घेरा। आरव ने घुटनों पर झुककर कहा, प्रभु मुझसे जो भूल हुई हो मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी भूमि को अपवित्र नहीं किया, लेकिन अब उसे फिर से पवित्र बनाऊंगा। हवा थम गई और मंदिर की दीवारों पर खुद ब खुद रोशनी फैल गई। वराह देव की आकृति फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, तू पहला है जिसने सत्य को स्वीकार किया। तू ही अब कुरुप वन का रक्षक होगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा आरव कहीं नहीं था, लेकिन जंगल के बीच मंदिर फिर से खड़ा था, साफ सुथरा और जगमगाता। और हर रात जब हवा चलती तो दूर से एक आवाज आती, कुरुप वन जीवित है, जो इसे बचाएगा वही इसका हिस्सा बन जाएगा। लोग कहते हैं आज भी जब चांद पूरा होता है तो जंगल में एक परछाई दिखाई देती है, एक आदमी जिसके चेहरे पर वराह का मुख है और हाथ में मशाल। वो है आरव, जो अब खुद कुरुप वन का देव रक्षक बन चुका है।